बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैगीज़ फेमिनिज्म इन द मिल ऑन द फ्लॉस। मिल ऑन द फ्लॉस में मैगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और प्रोटैगनिस्ट के तौर पर उसको पोर्ट्रे किया गया है नॉवल में। तो अभी हम इस नॉवल में पढ़ेंगे कि मैगी के फेमिनिस्ट होने की क्या वजूहात है। सबसे पहले उसकी वो एक वजह, वो एजुकेशनल इक्वालिटी चाहती थी। सेकेंडली वो इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहती थी। वो चाहती थी कि उसको एजुकेशन इक्वालिटी मिले और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। और उसके साथ साथ मैगी जो है वो इन थ्रू आउट द नॉवल किस तरह विक्टोरियन इरा को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी विमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, हम ये भी इस नॉवल में पढ़ेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स PDF की फॉर्म में मौजूद हैं, आप वहाँ से ईजिली उनको जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक कॉजेज ऑफ मैगीज फेमिनिस्ट थॉट। मैगी जो थी वो दरअसल अपने विक्टोरियन इरा की जो विमेन हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं इस नॉवल में, और वो लो सोशल पोजीशन से बिलोंग करती थी और ये सबसे बड़ा जो वजह थी उसके फेमिनिस्ट होने की। जो औरतें उस ज़माने में लो सोशल ग्रुप से बिलोंग करती थी, यानी कि लोअर क्लास से बिलोंग करती थी, वो औरतें अपने ख़ानदान के मर्दों पर डिपेंड करती थी किसी भी काम के लिए। फिर उस ज़माने में कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, इसीलिए वो अपनी इक्वालिटी के लिए आवाज़ खड़ी नहीं कर सकती थी। और अभी तक बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन जो है स्टिल एक्ट एज द सर्वेंट्स ऑफ द मैन। इसके बाद हम देखते हैं कि मैगी के चाइल्डहुड में शी वॉज हेटेड बाय द ऑलमोस्ट ऑल द पीपल अराउंड हर, और सबसे खास तौर पे डसन जो कि उसकी मदर की फैमिली थी वो उससे बहुत नफरत करती थी। हर आंट ग्लेग, हर बिकॉज दे वर बिलोंग टू द अपर क्लास एंड द मैगी शी वॉज बिलोंग टू द लोअर क्लास, इसलिए मैगी को वो पसंद नहीं करते थे। और उसकी जो माँ थी खुद, वो मैगी को मिस्टेक ऑफ नेचर कहती थी, और वो इसलिए कहती थी क्योंकि मैगी के लंबे खूबसूरत बाल नहीं थे, उसका ग्रेसफुल बिहेवियर नहीं था जो ज़माने की लड़कियों के लिए बहुत खसूसी समझा जाता था। अब मैगी जो थी वो नॉलेज भी हासिल करना चाहती थी, वो उसको म्यूजियम में भी इंटरेस्ट, और इन्हीं चीज़ों की वजह से, उसके एजुकेशन और उसकी इंटेलिजेंस की वजह से हम देखेंगे कि वो किस तरह एक फेमिनिस्ट के तौर पे पोर्ट्रे हो रही है। सेकेंडली उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उसके फादर ने वो रोल प्ले किया था जो उससे सच में प्यार करते थे, उसके अलावा किसी ने भी मैगी को सपोर्ट नहीं किया था। उसके फादर भी उस सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के अंदर थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो मैगी का भाई था टॉम, उसको स्टडी के लिए बाहर भेजा, बट मैगी को स्टडी के लिए स्कूल नहीं दाखिल कराया। बट लेटर ऑन हमें पता चलता है कि उसकी मैगी की आंट पुलेट जो होती हैं, उसकी मदर सिस्टर, उन्होंने मैगी को स्कूल में दाखिल कराया और वहाँ पे मैगी ने अपनी एजुकेशन हासिल की। बट जब वो एजुकेशन हासिल कर रही थी तो हमें पता चलता है कि मैगी की जो फैमिली है वो एक बहुत बड़े डिस्ट्रेस से गुजरती है। उसका हाउस और जो मिल होती है वो मैगी के फादर ने गिरवी रखवाई होती है, और वो इन लास्ट वो हार जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें बैंक के पास चली जाती हैं। तो मैगी को ये पता चलता है तो फिर उसको अपनी पढ़ाई वहीं पे छोड़नी पड़ती है, और एक वो लाइफ उसकी जहाँ पे वो तालीम हासिल कर रही थी और एक उसकी कलरफुल स्पिरिचुअल लाइफ थी, और दूसरी तरफ अब उसको वहाँ से हट के बिल्कुल अपनी रियलिटी में आना पड़ता है। और उसको फिर बहुत दुख होता है जब उसको ये पता लगता है कि जितनी उसने तालीम हासिल की उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अब उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। जॉर्ज इलियट का ये कैरेक्टर मैगी का वो एक सिंपल एग्जाम्पल है जो उस ज़माने की औरतों को शो करें कि जैसी बहुत सी औरतें थी जो अपना मुस्तकबिल खुद चूज़ करना चाहती, बट उनसे उनका ये डिसीजन उनके मेल फैमिली मेम्बर्स ने छीन लिया था। अब विक्टोरियन इरा की जो वुमेन थी उनका सिर्फ एक काम था कि वो अपने हस्बैंड की ओबीडियंट हों, वो सिर्फ हाउसवाइफ रह सकती हैं और वो अपने शोहर और बच्चों का ख्याल रखें। इसीलिए वो औरतें जो कि हाईली एम्बिशियस थी उनको अपने प्रोफेशंस, अपनी थॉट्स को गिव अप करना पड़ता और उनको एज अ वाइफ प्रॉपरली उस सोसाइटी में रहने के लिए एक्ट करना पड़ता था। अब मैगी भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो कि अपनी इक्वालिटी चाहती है। वो चाहती है कि वो उतनी ही एजुकेशन हासिल करे जितनी उसकी फैमिली के बाकी एक मेल मेंबर हासिल कर रहा है, और उसकी इस थॉट को हमने एक फेमिनिस्ट थॉट का नाम दिया है। मूविंग फर्दर टू द सेकंड हेडिंग जो कि है मैगीज परसू ऑफ एजुकेशन इक्वालिटी। मैगी एक रिबिलियस वुमेन थी, वो उसकी डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी, वो चाहती थी कि उसको पीस, पावर और एक्सेप्टेंस मिले, मगर सब फजूल जाते हैं। सेकेंडली अगर हम मैगी की लाइफ को विक्टोरियन इरा के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि विक्टोरियन इरा में अगर आपको सोशल प्रोग्रेस चाहिए या पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बट वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता था कि सिर्फ मर्द हासिल करेंगे, क्योंकि ख़वातीन का काम है कि वो सिर्फ घर में बैठे और घर के काम करें। वो ये समझते थे कि वुमेन इस काबिल ही नहीं है कि फिर मेंटल वर्क कर सकें। बट नॉवल में हम देखते हैं कि जॉर्ज इलियट ने हमें ये शो कराया है कि मैगी ने अपनी फुल लाइफ जो है उसने नॉलेज को गिव अप नहीं किया, बेशक वो उसका चाइल्डहुड हो या फिर वो टाइम जब उसकी फैमिली का डाउनफॉल। और इसके साथ साथ वो चाहती थी कि वो अपनी तालीम से कोई फ़ायदा हासिल करे,
अब जब नॉवल स्टार्ट होता है और उसके फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में हमें पता चलता है कि मैगी का अपने बुक्स के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशन है। वो मैगी अपने फारिग टाइम में बुक्स पढ़ी होती है और उसका जो भाई टॉम होता है उसको बुक्स पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं होता, और जब टॉम को स्कूल दाखिल कराने लगते हैं तब भी मैगी को वो तमाम चीज़ें आती हैं जो टॉम को नहीं आती होती। इस नॉवल में हमें बहुत से मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर दिखाए गए हैं और इसी में से एक मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर जो है वो मिस्टर रायली हैं। मैगी दरअसल अपने नॉलेज और इंटेलिजेंस के जरिए उनको इम्प्रेस करना चाहती थी। जब उन्होंने मैगी से कुछ सवाल पूछे, मैगी ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया और उसके रिटर्न में मैगी को ये लगा कि विद ट्रिumphant एक्साइटमेंट शी थॉट मिस्टर रायली वुड हैव रिस्पेक्ट फॉर हर। मिस्टर रायली को दरअसल पता तो था कि मैगी ने जवाब सही दिए, बट सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है उसको उन्होंने डिस्करेज किया। मैगी लुक्ड हर्ट एंड डिस्करेज्ड। इसके बावजूद भी मैगी ने अपनी तालीम को अधूरा नहीं छोड़ा। जब मैगी स्कूल में थी तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो वुमेन हैं वो इंफीरियर होती हैं मेन से इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और उनको मैस्कुलिन स्टडीज नहीं पढ़ाई जाए। मैगी ने इसके खिलाफ अपोज किया और हमें पता लगता है कि इस तरह मैगी उस पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ थी और वो चाहती थी कि वो एक इंडिपेंडेंट औरत बन सके। अब जब वो बड़ी हुई तब भी मैगी ने अपने नॉलेज को इफेक्टिव वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसने अपनी फुल लाइफ जो है वो एक एजुकेशन हासिल की। और उस ज़माने में एजुकेशन हासिल करना यानी कि आप मेन के इक्वल आने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक फेमिनिस्ट थॉट को पोर्ट्रे कर रहा है। तो थर्ड और लास्ट हेडिंग है वो है मैगी परसू ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी कि मैगी चाहती थी कि वो अपने भाई टॉम की तरह या अपने फादर की तरह उतना ही कमाए जितना वो कमा रहे हैं और वो फुली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। अब जब उसने अपनी लाइफ में इतनी ढेर मुश्किलात देखी, पहले जब उसको बचपन में वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहती थी, सेकेंडली उसको उसकी एजुकेशन पे पाबंदी लगाएगी, थर्डली फिलिप और स्टीफन जो थे वो उसके रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस थे, इसलिए मैगी चाहती थी कि वो अपने खुद इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ खुद कैरी कर सके। मैगी ने अपनी फैमिली के डाउनफॉल में अपने भाई टॉम को सपोर्ट किया ताकि वो लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकें। अपने फादर की डेथ के बाद मैगी ने दरअसल वोकेशन ऑफ द गवर्नेंस की जॉब हासिल की, क्योंकि वो एक ऐसी जॉब थी जो सिर्फ वुमेन को अलाउड थी करने के लिए। और जब लास्ट में उसको कोई रास्ता भी नहीं दिखा तो उसने अपने भाई को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए उसने ये जॉब हासिल की। और इस जॉब को हासिल करने का एक और मकसद ये भी था ताकि वो लोगों की नज़रों में जो अपनी इज्जत है वो बरकरार रख सकें। उस ज़माने की जो औरतें थी उनको मैगी की तरह उनको इन्फीरियर समझा जाता था मैन के सामने, और उनको कहा जाता था कि वो एंजल्स एट होम है, मतलब उनका काम सिर्फ घर में बैठना है। बट मैगी जो है वो इससे बिल्कुल खिलाफ थी और उसने रियल वर्ल्ड और जो एक ड्रीम वर्ल्ड थी उनके दरमियान वो कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर खड़ी हुई और उसने जो वुमेन की डिज़ायर थी कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, तो मैगी ने खुद इंडिपेंडेंट होकर दिखाया। अगर हम लोग ओवरऑल नॉवल में देखें तो मैगी का एम्बिगुअस रिलेशन था दो मैन के साथ, एक फिलिप और दूसरा स्टीवन। फिलिप वो लड़का था जो कि मैगी को पसंद करता था, बट मैगी के लिए उसके दिल में ब्रदरली वाइब्स थी और कुछ भी नहीं था। और सेकंड स्टीफन था जो कि मैगी को अपने साथ भगा के लेकर जाना चाहता था। जब मैगी को स्टीफन अपने साथ भगा के लेके जा रहा था और जब वो वापस आई तो पूरी जो विलेज और उसके लोग थे उन्होंने मैगी के खिलाफ क्रिटिसाइज किया, इवन कि उसके अपने भाई ने भी। जो मैगी की इलॉपमेंट है वो हमें यहाँ पर एक ये पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रही है कि मैगी उस सोसाइटी से, उस रियलिटी से भागना चाहती थी और वहाँ से एस्केप हासिल करना चाहती थी। और वो समझती थी क्या पता आफ्टर हर मैरिज मे बी शी विल बिकम इंडिपेंडेंट। तमाम प्रोसेस में मैगी ने बहुत सी मुश्किलात का सामना हासिल किया और ये हमें ये शो कर रहा है कि विक्टोरियन एरा की जो विमेन हैं वो अपनी फैमिलीज में पीसफुल लाइफ जीने के लिए भी उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। थ्रू आउट द नॉवल हमें ये पता चल रहा है कि मैगी बीइंग फेमिनिस्ट उसने अपने जो तमाम ऑपोजिट जेंडर हो उसको चैलेंज किया है और वुमेन की लाइफ को क्रिटिसाइज किया है। फुल नॉवल में जो हम मैगी की स्टोरी पढ़ रहे हैं ये जॉर्ज इलियट ने अपनी ही स्टोरी और अपना रिलेशन अपने भाई के साथ उसको शो करने के लिए उन्होंने ये नॉवल लिखा था। नॉवल के जरिए हम समझ सकते हैं कि जॉर्ज इलियट की अपनी जिंदगी किस तरह से गुजरी थी। सो दैट्स इट, इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। टॉपिक पर चैनल पर एक पूरी वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप इसकी समरी थीम एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ तक हमने पढ़ा है मैगी की फेमिनिस्ट थॉट्स। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर से बताती चलूँ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके PDF के फॉर्म में नोट्स मौजूद है, आप उनको वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।